बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटा किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार इंसान था। लेकिन उसका बेटा माधव वो बिल्कुल उल्टा था। आलसी, कामचोर और दिन भर बस इधर उधर घूमता रहता था। अरे माधव, जरा पानी ले आ बेटा। अभी लाया बाबा, थोड़ी देर आराम करने दो ना। गांव के लोग भी कहते थे रामलाल मेहनती है, लेकिन उसका बेटा तो निकम्मा निकला। रामलाल अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। आज से घर में खाना तभी मिलेगा जब तुम 100 रुपए कमा कर लाओगे। क्या 100 रुपए? मैं कैसे कमाऊंगा? जिस दिन मेहनत से कमाओगे उसी दिन समझोगे। जब शाम को तुम्हारे पापा तुमसे 100 रुपए मांगे तो उन्हें दे देना। जंगल में खेलने लगता है। शाम को जब वो घर आता है तो वो 100 रुपए अपने पिताजी को दे देता है। आता है और उसे पता चल जाता है कि ये 100 रुपए उसकी माँ ने उसे दिए हैं। बहुत अच्छा, अब इन्हें कुएं में फेंक दो। माधव कुछ नहीं कहता और पैसों को कुएं में डाल देता है। अगले दिन माधव अपनी बहन से पैसे मांगने की कोशिश करता है। दीदी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकती हैं? मुझे शाम को पापा को देने हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुमको देने के लिए, पापा ने मुझसे मना किया है। जब माधव को अपनी बहन से पैसे नहीं मिलते तो वो बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे काम मांगता है। नमस्ते ठेकेदार साहब, क्या आपके पास कुछ काम है? मुझे काम की सख्त जरूरत है। काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या तुम काम कर सकते हो? मुझे तुम्हारी हालत देखकर ये नहीं लग रहा है कि तुम काम कर सकते हो। अगर तुम फिर भी काम करना चाहते हो तो छत से ईंटें ले जाकर मिस्त्री के पास पहुंचानी है। माधव वहां पर दिन भर मेहनत करता है और उसके हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। शाम को माधव अपने पिता के पास आता है और पिता से कहता है, लीजिए पिताजी 800 रुपए। शाबाश बेटा, आज मैं तुम्हारी पहली कमाई से बहुत खुश हूँ। और माधव को समझ में आ जाता है कि जिंदगी का असली महत्व काम कर कर खाना कमाना होता है, न कि आराम से घर पर बैठना।